हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन सांगले, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या मुझे जीवन में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर मैंने पार्टनरशिप की तो मेरी पार्टनरशिप असफल तो नहीं होगी। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करके वो कई समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो देख के आप जो मुझे एसएमएस करते हैं, ईमेल्स करते हैं, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। आज अपन बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा क्या मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर मैंने पार्टनरशिप की तो मेरी पार्टनरशिप असफल तो नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आते रहता है कि अगर मैंने पार्टनरशिप की तो मेरी पार्टनरशिप असफल तो नहीं होगी। अगर मैंने किसी से पार्टनरशिप की तो वो मुझे पैसे लगाने को कहेगा, मुझसे मेहनत करवाएगा और बाद में धोखे से मुझे पार्टनरशिप से अलग तो नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे हमारे डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से नंबर है जिसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है। आप एक कागज़ लीजिए, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1975, यानी 23/08/1975। तो मेरा मूलांक है 23, यानी 2 + 3 = 5, और मेरा भाग्यांक है 2 + 3 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 5, इसका टोटल होता है 35 = 8। अब आप देखिए, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक से अधिक बार है? अगर आपके न्यूमेरोस्कोप और डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर एक से ज़्यादा बार है तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक या एक से ज़्यादा बार है, आपके न्यूमेरोस्कोप में 6 नंबर मिसिंग है, तो भी आपको पार्टनरशिप के लिए रेड सिग्नल है, आपको पार्टनरशिप करते वक्त सोचना चाहिए। इसी तरह अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक से ज़्यादा बार है, 6 नंबर मिसिंग है और 3 नंबर प्रेजेंट है, तो आपको पक्के से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अब जिसके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक से अधिक है, 6 नंबर मिसिंग है और 3 नंबर प्रेजेंट है, वो समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ये लोग पार्टनरशिप करेंगे तो ये यकीनन अपना हाथ जला के बैठ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं किन लोगों को पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ या न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर मिसिंग है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक बार है और आपके न्यूमेरोस्कोप में 6 और 5 नंबर प्रेजेंट है, तो भी आप पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक बार है, 6 नंबर प्रेजेंट है और 5 नंबर मिसिंग है, तो भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर प्रेजेंट है, 5 नंबर प्रेजेंट है और 6 नंबर मिसिंग है, तो भी आप पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको ये भी देखना है कहीं अपने दोनों पार्टनर का मूलांक एंटी नंबर या अपोजिट नंबर पे तो नहीं बैठा है। जैसे आप जिससे पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर आप दोनों के मूलांक एंटी नंबर पे बैठे हैं तो चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं, आपने उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वो पार्टनरशिप असफल ही रहेगी। जैसे कि अगर आपका मूलांक 1 है, पार्टनर का मूलांक 8 है, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर आपका मूलांक 3 है, पार्टनर का मूलांक 6 है, तो भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। आपका मूलांक 2 है, पार्टनर का मूलांक 8 है, तो भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अभी टू सम अप, किन किन लोगों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर एक से ज़्यादा बार है, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर प्रेजेंट है, 6 नंबर मिसिंग है और 3 नंबर प्रेजेंट है, तो भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 7 नंबर सिर्फ एक बार प्रेजेंट है,
6 और 5 नंबर दोनों में से एक ही भी नंबर प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है तो भी आप पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 7 नंबर मिसिंग है तो भी आप पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह अगर आप दोनों पार्टनर के मूल अंक अगर ऑपोजिट और एंटी नंबर पे बैठे हैं तो आपने चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं, आपने पार्टनरशिप करना अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक कॉस्मिक साइंस है जो आपको आपके जीवन को सहजता से नेविगेट करने में हेल्प करता है। मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हज़ारों लोगों की न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बनाए हैं और उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड की है, और ये हज़ारों लोगों को अपने जीवन में उनके प्रॉब्लम्स हल करने में मैंने मदद करने में सफल रहा हूँ। धन्यवाद।